जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इसे ज़रूर एक बार देख लें। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10 मिनट निकाल करके देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगेय का जन्म कब हुआ था। अगेय का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, अगेय का जो जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, उर्वशी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा, यह व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से, यानी चंदा से, चांद से। ओके, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जनता। करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो याद रखेगा, मुहर्रम। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध जो है गांधी जी के नज़रों में बढ़िया शिक्षा है। ओके, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो याद रखिएगा, उस समय जहांगीर थे। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने बादल को पर्जन्य कहा है। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। लॉ मादामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो लॉ मादामोजेल द अविन्यो ये जो है पिकासो की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। मछली कहानी में, या सॉरी पछली हो गया है, मछली होना चाहिए। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण हुआ है? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसलिए भाग गया क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक ना, जो व्यवहार बहादुर के साथ किया जा रहा था वो एकदम गलत था, इसलिए बहादुर घर छोड़ करके भाग गया। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना, हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी इट इज करेक्ट आंसर। वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र जो है ना 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? तो याद रखिएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन नंबर सी वी इट इज करेक्ट आंसर। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था? तो 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख मिलने लगते हैं 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर के 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर। बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा पा लास्ट में पा आ रहा है ना, प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय माने पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? उच्छ्वास, 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 उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, पहले का ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन गलत है ये। बच्चा का क्या समाचार है? गलत जवाब। फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि फूलों एक फूल से नहीं बनेगा, कई फूल मिलने से एक माला बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लाता तो चिट्ठी लिखी, ये गलत है, ठीक है, लिखा होना चाहिए था। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा वर्ण के दो भेद है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या जो है ना, स्वर वर्णों की संख्या 11 है, ठीक है, इट इज करेक्ट आंसर है, ओके, 10 नहीं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क कंठ से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तलाब स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तलाब स तालु से है, तलाब स तालु में सट रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। छ और तलाब स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। म का उच्चारण स्थान क्या था? म ओट से हो रहा है ना, तो ओट से हो जाएगा, ठीक है, म, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, गलत है। म का उच्चारण स्थान आपका म। अच्छा, इसमें देखिए ओठ तो सट रहा है, तो ओठ वाला ऑप्शन नहीं है, तो नासिक, नाक से थोड़ा धुआं एथी भी निकला, म, आप बोल करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। न का उच्चारण स्थान क्या है? न, तो न का उच्चारण स्थान भी नासिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान जो होगा ना, ओठ ही रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओठ बिना सट नहीं रहा है, लेकिन ऊ दीर्घऊ, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है ना 44 है, ओके, 33 और 11, 44 हो गया। अगला देखेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ, तो कंठ है, ओके। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल दांत में सट रहा है ना, ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या? ए कंठ, ए तालु, नहीं जी, कंठ और तालु से नहीं हो रहा है, ए दोनों का कंठ लाभ्य है, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग न से हो रहा है, नाक से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है, मूर्धा में सट रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ओके। ई हर्षई और दीर्घई का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, हर्षई दीर्घई तालु में सट रहा है, ठीक है, आप भी उच्चारण करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ओके। आगे देखेंगे प और व, प का तो उच्चारण स्थान आपका होठ है नहीं, और व का व यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये विवादित है। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास, तो ये तो नाम है ना जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर, तो स्थिर ये तो भाव का बोध हो रहा है ना, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है ना वो संस्कृत में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत बहादुर लिखे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़की ही, यानी छोटी लड़की, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि जो है ना वो निबंध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, स्वदेशी शीर्षक प्रेम घन है, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो है ना जर्मन भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चचा थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन था, आप अच्छा से देख लीजिए। फिर इसके अगले क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय।